नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 दिनों में आपके इलाके में जो वेदर कंडीशन हो क्या रहने की संभावना है। तो सबसे पहले सिस्टम्स के देखेंगे, सिस्टम्स कहाँ पर कैसे बने हुए हैं। तो देखिए, एक सर्कुलेशन जो है वो पंजाब के आसपास के क्षेत्र पे यहाँ पर बना हुआ है, और एक अपर लेवल सर्कुलेशन बोल सकते हैं यहाँ पर हमारे जस्ट ऊपर बना हुआ है। मेरे जहाँ पर हमारा लोकेशन है वहाँ जस्ट ऊपर एटमॉस्फेरिक लेवल पे इस सर्कुलेशन जो है वो बना हुआ है। यहाँ पर आप देख पा रहे इस समय, अगर 8 बजे की बात करेंगे तो इस समय लगभग यही कंडीशंस यहाँ पर बनी हुई है, और आगे भी लगभग कंडीशंस है कि ये सिस्टम अगल बगल इन क्षेत्रों में 1-2 दिनों तक रहने की संभावना है। 3-4 तारीख तक रहेगा। आज और कल परसों से ये जो है वेस्ट की डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाने की संभावना और लो प्रेशर एरिया बन जाने की संभावना इसके नज़र आ रही है। कुछ मॉडल से तो इसकी डिप्रेशन बनने की भी संभावना को दर्शा रहे हैं, हालांकि उसके बारे में अभी आपको आगे बात करेंगे। तो ऐसा होता है तो क्या होता है। और देखिए, जो मानसूनी ट्रफ है वो भी यहाँ तक सिमट गई है और यहाँ से यहाँ तक बनी हुई है। देख पाएंगे यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा, और इधर फिलहाल मानसूनी ट्रफ नज़र नहीं आ रही होगी आपको साथ साथ इस समय। चलेंगे दोपहर 3 बजे तो देखेंगे ये जो सिस्टम है देखिए जस्ट हमारे बगल में ही रहने की संभावना है, और देखिए ये भी फिलहाल हमारे ऊपर है। और देखिए, हालांकि इस समय देखिए फिलहाल ये जो है कोई ज़्यादा सख्त नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जब ये थोड़ा सा दोपहर में चलेंगे तो थोड़ा सा देखिए अपने एक राउंड शेप लेगा, और देखिए हमारे अगल बगल रहने की इसकी काफ़ी प्रबल संभावना है। देख पाएंगे आप, देख पाएंगे देखिए एकदम हमारे अगल बगल रहने की ही इसकी जो है संभावना काफ़ी प्रबल नज़र आ रही है, यहाँ पर देख पा रहे। और इस समय देखिए हवाओं का जो मिलन है इस समय, अगर देखा जाए देखिए इस समय ये लगभग 8 बज रहे हैं। देखिए हवाओं का जो मिलन है वो देखिए यहाँ पर पतला हवाएं हो रही हैं, कि यहाँ पर ज़्यादा हवाएं मिल रही हैं। देखिए यहाँ पर तो इन क्षेत्रों में वर्षा गतिविधियों में काफ़ी इन्हेंसमेंट है, लेकिन अभी जब हम चलेंगे 12-13 के आसपास तो देखिए जो हवाएं हैं यहाँ से खुल गई हैं, और देखिए हवाओं में यहाँ पर ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, यहाँ पर मिलन हो रहा है। तो इन क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियों में ज़्यादा बढ़ोतरी दर्ज की जाने की संभावना रहेगी। और जो ट्रफ है तो फिलहाल देखिए कोई खास ट्रफ तो स्ट्रॉन्ग है नहीं, और कल सुबह तक देखेंगे तो सिस्टम यही रहने की संभावना है, और लगभग हल्का सा कमज़ोर जगह हो सकता है। उसके बाद देखिए ये वेस्ट की डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, और 4 तारीख के आसपास देखिए ये वेस्ट में हमारे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के क्षेत्रों में ये लगभग बलरामपुर के आसपास क्षेत्रों पर रहेगा सिस्टम। अगर 5 तारीख के आसपास देखेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग होकर के पूरा सेंट्रल पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश में रहने की संभावना है। अगर ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है तो ये डिप्रेशन की कैटेगरी पहुंच सकता है, यानी कि बहुत तेज़ी से स्ट्रॉन्ग होने की इसकी संभावना दिखाई पड़ रही है। और 5 तारीख देखिए एकदम सशक्त दिखाई पड़ रहा है, और इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना रहेगी। काफ़ी व्यापक बारिश जो है देखने को मिल सकती है। सेंट्रल पार्ट्स और वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बहुत वर्षा की संभावना जरूर जो बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ेगी। इसमें देखेंगे ये धीरे धीरे सिस्टम जो है वो उत्तराखंड की तलहटी में जाकर के ये लगभग खत्म हो जाने की कगार पर रहेगा, और वहीं पर ये सर्कुलेशन के रूप में बना रहेगा। कई दिनों तक दिखा रहा है, लेकिन ट्रफ भी ऊपर नीचे इसी दौरान जो है वो होती रहेगी। तो फिलहाल इसमें तो अपडेट आते रहते हैं और बदलाव देखने को मिलता रहता है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि कई इलाकों में ठीक ठाक बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है, और बिहार वगैरह में भी वर्षा की संभावना है। देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम यहाँ पर डेवलप हो रहा है। यहाँ पर देख पाएंगे एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम जो है वो डेवलपमेंट इसकी दिखाई पड़ रहा है, दोनों तरफ आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो कह सकते हैं कि 10-14-15 तारीख के आसपास की बात से जो ट्रफ है जो उत्तरवर्ती हुई है वो यहाँ तक आ जाएगी। ट्रफ नीचे तरफ काफ़ी नीचे तरफ आ जाने की ट्रफ की संभावना रहेगी। हालांकि यहाँ पर इतना नीचे ट्रफ तो नहीं आती है, लेकिन यहाँ से एक ट्रफ जरूर बन जाएगा नीचे की तरफ। अगर ये यहाँ बनता है तो यहाँ से जो ट्रफ वो नीचे पक्का इतना तो आ जाती है इसको, फिर यहाँ से ये इसका डायरेक्शन इस तरह से देखने को मिलता है इन सभी क्षेत्रों में इस समय देखा जाए तो। अगर इसी मॉडल्स को अगर जीएफएस के साथ समझा जाए तो अभी फिलहाल देखेंगे जो 8 बजे का करीब का सिस्टम है, तो देखिए जो दिखा रहा है कि सिस्टम लगभग समाप्त हो चुका है, और जो ट्रफ है वो साउथ से हमारे गुजर रही है और नीचे की तरफ देखिए पीछे की तरफ जा रही है। देखिए जहाँ से बादल बने हुए हैं वहाँ दिखाई पड़ रहा है कि ये जो ट्रफ है वो सर्कुलेशन वहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, और दिखा रहा है कि आज शाम तक सर्कुलेशन जो है वो समाप्त हो जाएगा। और फिलहाल उसके बाद देखिए ये जो है सेंट्रल पार्ट्स पे एक सर्कुलेशन बनेगा खुद से। उसके बाद वो जो सिस्टम है वो हमारे उत्तर की ओर 5 तक के आसपास रहेगा। उसके बाद ये जो है खत्म हो जाने के कगार पर रहेगा। एक सिस्टम दिखा रहा है कि सिस्टम जो है वो लगभग खत्म हो चुका है, सिस्टम का कोई अस्तित्व नहीं है, ये दिखा रहा है इसमें। तो इसका अपना एक अलग अलग अपना मॉडल्स का संकेत है। ECMW का दूसरा है और GFS में अपना एक दूसरा मॉडल का संकेत है।
तो वो एक अलग बात है। देखिए दिखा रहा है कि ये उड़ीसा कोस्ट पे एक नया सिस्टम बंगाल खाड़ी में बनेगा। देख पा रहे हैं कितना स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। ये देख पा रहे ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम यहाँ पर नज़र आ रहा होगा आपको। तो ये एक यहाँ पर भी एक जो अच्छी खबर है कि जो ब्रेक मानसून कंडीशन है खत्म होगा और सेंट्रल पार्ट्स में फिर से वर्षा गतिविधियों में वृद्धि होगी और कई इलाकों में बहुत बढ़िया बारिश हो सकती है। बहुत अच्छा खासा बारिश की संभावना इसकी वजह से हो सकता है कि डिप्रेशन वगैरह भी बन जाए, काहे कि काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग ये सिस्टम जो है वो दिख रहा है। तो डिप्रेशन बनने की कैटेगरी तक जा सकता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी दिखाई पड़ रही है। तो इसी लगे आइकॉन्स का भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है आइकॉन्स सिस्टम मेरे ऊपर हमारे ऊपर है और आज शाम तक ये जो है सिस्टम डिफ्यूज हो जाएगा। उसके बाद ये कल तक जो है ये दिखा रहा है कि कल तक ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाके काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, कल ही जा करके और काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तो वो तो साइक्लोन जैसे हालात वहाँ पर दिखा रहा है। तो ऐसा होता है तो वहाँ पर तो भाई तबाही वाली वर्षा तय ही है, ये तो फिक्स है। और 7-8 यानी कि बहुत लंबा रहने की संभावना दिखा रहा है कि यहाँ पर जो है ये कई दिनों तक बहुत लंबा ये टिकने वाला है वहाँ पर। और ये तो समय की बातें होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा ये समय बताएगा। लेकिन बस कह सकते हैं कि वर्षा गतिविधियों में इन्हेंसमेंट लगभग अब ऐसा लग रहा है कि वेस्ट उत्तर प्रदेश और सेंट्रल पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है। काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है इन्हेंसमेंट दर्ज की जाने की संभावना दिखाई पड़ रही है। अभी अगर बादलों का समूह देखा जाए कि कहाँ पर कैसे जो बादल बने हुए हैं, तो देखिए कितना स्ट्रांगली क्लाउड्स जो हैं यहाँ पर बने हुए हैं और पूरा उत्तर भारत में काफ़ी बढ़िया बादल बने हुए हैं। अभी उसको दिखाएंगे थोड़ा सा नज़दीक से। और देखिए यहाँ पर तमिलनाडु का क्षेत्र हो गया, केरला का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर भी कई इलाकों में अच्छे खासे बादलों का जो जमावड़ा है वो नज़र आ रहा होगा। ठीक ठाक बादल जो है नज़र आ रहे हैं, अच्छे खासे बादल दिखाई पड़ रहे हैं। और थोड़ा सा जूम आउट करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे तो जो बादलों का संभावना थी, बादलों का देखिए अभी सिस्टम कहाँ है, सिस्टम है मेरे आसपास यहाँ पर बादल देखिए कहाँ पर बने हुए हैं, यहाँ पर। तो अब इसके बारे में क्या कहा जाए और क्या सुना जाए, इसके बारे में तो कुछ समझ नहीं आता। अब प्रकृति जाने प्रकृति क्या चाहती है कि जो देखिए ये जस्ट ये बादल जो है रात में हमारे तरफ से ही गुजरे, साउथ से होकर के बहुत कमज़ोर थे और वेस्ट में जाकर के कितना स्ट्रांग हो गए हैं। ये तो कम ही स्ट्रांग हुए हैं, यहाँ पर बहुत स्ट्रांग हो गए थे और 4-5 घंटा लगातार बहुत बारिश चली थी। जब दोपहर तक IMD मौसम विभाग अपना आंकड़ा जारी करेगा मिलीमीटर में बारिश कितनी हुई है तो उसमें आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक ये बादल जो है देखिए ये वेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, बरेली के आसपास क्षेत्रों पे की तरफ ये जो बादलों का जमावड़ा है बढ़ रहा है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार जो बारिश में कमी से जूझ रहे हैं वो फ़िलहाल अभी कमी से जूझने की ही संभावना है, क्योंकि ये बादलों का पैच तो इधर आने की संभावना फ़िलहाल बिल्कुल भी नहीं है। तो शायद प्रकृति को यही मंजूर है कि अब इन क्षेत्रों में खास तौर पे जो क्योंकि यहाँ पर वर्षा हुई थी, जब डिप्रेशन आया था तभी बारिश हुई थी, जब ट्रफ थी तभी बारिश हो रही थी। यहाँ पर केवल बारिश में कमी उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में थी, जहाँ पर बारिश में कमी लगातार आपको नज़र भी आ रही है। यानी कि बादल तो केवल नाम के हैं, बारिश के नाम की। देखिए ये जो बादल हम दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ पर घने दिख रहे हैं हमारी तरफ, इसमें कोई बारिश नहीं है, एकदम जो है शांत क्लाउड है। लेकिन फिर भी चलिए, जो प्रकृति को मंजूर होगा वो तो होना ही है। तो मॉडल्स गलत नहीं है, बस मेन बात यहाँ पर हमको ये देखना होता है कि बारिश हो कहाँ पर रही है। अब देखिए अगर देखें तो इन क्षेत्रों में, मध्य क्षेत्रों में, पूर्वी उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के इन सभी क्षेत्रों में बारिश में काफ़ी इन्हेंसमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर वर्षा हो रही है और कल के बाद सिस्टम यहाँ आ जाएगा और काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो फिर इन क्षेत्रों में काफ़ी इलाकों में बहुत वर्षा होगी। तो हो सकता है अगर ऐसा स्थिति बनता है तो जल भराव के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। अब फैज़ाबाद का नंबर है 8 बजे करीब रह रहे हैं। अब फैज़ाबाद में भी बादल पहुँचने शुरू हो चुके हैं। बादल पहुँचने के बाद वहाँ पर बारिश भी लगभग शुरू हो चुकी होगी। जब तक ये वीडियो पड़ेगा तब तक वहाँ पर कई घंटों की वर्षा जो है वो हो गई रहेगी। ये इसकी संभावना जो है वो काफ़ी अच्छी खासी दिखाई पड़ रही है। तो इसके बारे में जो भी होगा उसके बारे में आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे कि कहाँ पर जो है कितनी वर्षा की संभावना कहाँ पर देखने को मिलेगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में आते कितना ही। और अभी आपको थोड़ा सा अभी रुकिए, इसको हम थोड़ा सा रडार दिखाने का प्रयास करते हैं कि कहाँ पर कैसी बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। थोड़ा सा रडार दिखाते हैं आपको। देखिए आप देख पाएंगे यहाँ पर रडार में देखिए कहाँ पर कैसी वर्षा हो रही है। देखिए ये देखिए बिहार में देखिए फ़िलहाल कहीं पे बहुत कम वर्षा है। एक हल्का पैच यहाँ बारिश का है, हल्का पैच यहाँ पर वर्षा की कहीं पर दिखाई पड़ी है। लेकिन ये देखिए मध्य उत्तर प्रदेश, देखिए बलरामपुर तक भी वर्षा की जो गतिविधियाँ हैं वो पहुँचने वाली हैं। और देखिए कितना स्ट्रॉन्ग बारिश यहाँ पर देखने को मिल रही है, देख पाएंगे बहुत स्ट्रॉन्ग वर्षा हो रही है। और ये देखिए किस तरह से देखिए पैच जो है किस तरह से आगे बढ़ेंगे। देखिए
देखिए बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, देखिए बहुत हल्का मूवमेंट है यहाँ पर नज़र आ रहा है। और देखिए बलरामपुर में लाइव लाइटनिंग शुरू हो चुकी है, बलरामपुर के आसपास क्षेत्रों में तो ठीक ठाक बारिश से वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और इस मैप में भी आप देख लीजिए, आप कहते हैं कि जो सही नहीं है, लेकिन देख पाएंगे आप, यहाँ खुद देखिए ये क्षेत्र देखिए, ये क्षेत्र देखिए पूरी तरह से खुला पड़ा है। और मतलब बादल तो है लेकिन बारिश नाम पे कोई चीज़ नहीं है। और आने हमको नहीं लग रहा है कि ये पैच में कोई वर्षा देखने को मिलेगी। बाकी प्रकृति चाहे जाने प्रकृति क्या करना चाहती है। फिलहाल इस बुलेटिन में आता कितना है।